धर्मांतरण गैंग की, जिसके 3 और विलेन गिरफ्तार हो गए हैं। ये वही गैंग है जिसने 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। लेकिन बात सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है। धर्म के इस गंदे धंधे में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं और अब यूपी एटीएस इस धर्म के सौदागरों की तह तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अब तक जो खुलासे हुए हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं, बल्कि इनके दिमाग में क्या शैतानी साजिश चल रही है उसे भी बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म के धंधे में इंटरनेशनल चंदे का पर्दाफाश। ज्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। धर्मांतरण गैंग के 3 और विलेन गिरफ्तार। इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में मिले 50 लाख। एक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम के 3 और गुर्गों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें हरियाणा का मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, महाराष्ट्र का इरफान शेख और दिल्ली का राहुल भोला है। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें इरफान खान धर्मांतरण गैंग की एक बड़ी कड़ी है, जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटेटर का काम करता है और मूक बधिर लोगों के बीच अच्छी पहुंच रखता है। इरफान ही इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता था। वहीं पता चला कि इमरान मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए गिरफ्तार किए गए राहुल भोला का इस्तेमाल करता था, क्योंकि राहुल भी मूक बधिर है। वहीं पुलिस को इस्लामिक दावा सेंटर के बैंक खाते में 50 लाख रुपए मिले हैं, जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर के जिस बैंक खाते में 50 लाख रुपए मिले, उसका इंटरनेशनल कनेक्शन कनाडा के रहने वाले बिलाल फिलिप की संस्थान से जुड़ा है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपए खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। गौरतलब है कि जिन 3 धर्म गुरुओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, क्योंकि इनमें से एक धर्म गुरु मोहम्मद उमर गौतम के संपर्क में था। मोहम्मद उमर इस धर्म गुरु को कई बार अपने साथ हलीम मुस्लिम कॉलेज लेकर गया था, जहां मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। सुरक्षा एजेंसियां इन धर्म गुरुओं की कॉल डिटेल रिपोर्ट, सोशल मीडिया एक्टिविटी के माध्यम से ये पता करने का प्रयास कर रही कि धर्म गुरुओं की धर्मांतरण के संबंध में किससे बात होती थी, क्योंकि एटीएस की पड़ताल में पता चला कि ये तीनों 2019 में एनआरसी और सीएए विरोधी दंगों को भड़काने में भी शामिल थे। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। दरअसल यूपी एटीएस धर्मांतरण मामले की गंभीरता से जांच कर रही। उसका शिकंजा जैसे जैसे धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड उमर गौतम पर कसता जा रहा, वैसे वैसे
धर्म की आड़ में खेला गया सारा गंदा धंधा साफ होता जा रहा, क्योंकि देश भर के 24 राज्यों में उमर के नेटवर्क फैले होने का दावा किया जा रहा। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हैं। उन्होंने अधिकारियों से तह तक जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मतलब धर्मांतरण के काले धंधे में जो भी शामिल होगा वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर सरकार शुरू से ही सख्त है। क्योंकि जहां एक तरफ धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई हो रही, वहीं उन लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा जो प्यार में या धोखे से हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हापुड़ के धौलाना क्षेत्र से सामने आया, जहां युवक अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए युवती को धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन बाद में युवती ने परिजनों से इसके बारे में बताया और पुलिस से शिकायत की गई तो वो गिरफ्त में आ गया। तो वहीं बाराबंकी में धर्मांतरण के बीच लव जिहाद का जहर सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के पर पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को धोखा देने का मामला सामने आया। मतलब नौकरी से लेकर लव जिहाद तक धर्मांतरण का गंदा खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 57 के संग्राम की, क्योंकि पंचायत चुनाव के पहले राउंड में 18 सीटों की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन असली लड़ाई 3 जुलाई को होनी है, जब 57 सीटों पर असली मुकाबला होगा, जिसके लिए सपा और भाजपा एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इस पंचायत की जंग पर हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि 2022 से पहले का ये आखिरी सियासी संग्राम है, जिसे जो जीतेगा वो बड़ी बढ़त बना लेगा। पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन खत्म, जोड़ तोड़ जारी। नामांकन राउंड में भाजपा ने बाजी मारी। 18 जिलों में तस्वीर साफ, 57 सीटों की हो रही तैयारी। तीन जुलाई की शाम तक जिला पंचायत अध्यक्षों की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले साम, दाम, दंड, भेद हर तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। नामांकन के दौरान भी सियासी दलों की ये रणनीति दिखी, जिसमें सत्ताधारी भाजपा ने बाजी मार ली। 18 जिलों में निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। 17 जिलों में भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं, वहीं एक सीट पर इटावा में सपा के उम्मीदवार की जीत तय है। ऐसे कई जिले रहे जहां भाजपा की सियासी चाल कामयाब हो गई और सपा बैकफुट पर आ गई, लेकिन सपा नेता इसे पुलिस प्रशासन और सत्ता का दबाव बता रहे हैं। डीएम साहब के सामने हमने अपना पक्ष रखा, डीएम साहब ने अपना पक्ष रखा कि पहले जब ये आपके सामने अपीयर हो गए हैं और इन्होंने अपना बता दिया कि मैं अनुमोदन कर रहा हूँ, इसका अनुमोदक हूँ, और वो सारी बात आपने वेरीफाई कर ली, फिर 1 घंटे बाद कौन सी बात होगी, उस पर प्रेशर पड़ा तो उसकी प्रेशर की जांच हो। ऐसे ही आरोपों को लेकर सपा के डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी मुलाकात की, लेकिन भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह लोकप्रियता को दर्शाती है कि बिना किसी प्रकार के बिना किसी अतिक्रमण के या बिना किसी बवाल के शांति तरीके से निर्विरोध चुना जाना, ये मनोज राय के लोकप्रियता को दर्शाती है। इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, जिले के समस्त भारतीय जनता पार्टी सभी जिला पंचायत सदस्यों को। नामांकन के दौरान जिला स्तर पर सपा नेताओं की कमजोरी भी दिखी, जिसके चलते कई पर्चे रद्द हुए और कई प्रत्याशी नामांकन भरने तक नहीं पहुंचे। यही वजह रही कि गुस्साए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 जगहों के जिला अध्यक्ष हटा दिए। अब अगला लक्ष्य 57 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर है। 57 में से 41 सीटों पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर है। 11 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 जगहों पर 4-4 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 29 जून को नामांकन वापसी का दिन है। करीब हर जगह निर्दलीय सदस्यों के पास जीत की चाबी है। जिला स्तर पर बड़ी पार्टियां समझौता भी कर रही हैं। अब 3 तारीख की असली जंग बताएगी कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात सांसों के आपातकाल की, क्योंकि एक बार फिर से वही डराने वाली तस्वीर सामने आई है जो कोरोना की दूसरी लहर में सामने आई थी। उन्नाव के जिला अस्पताल में मरीज तड़प रहा था, लेकिन अस्पताल में मौजूद किसी भी सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं निकली। तो वहीं नोएडा में लोग सुबह से वैक्सीन का इंतजार करते रहे, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों ही जगह अस्पतालों की गलती खुलकर सामने आई, लेकिन इसके बाद भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा मरीजों पर इल्जाम लगाते रहे। उन्नाव में खत्म हुई सांसों की सप्लाई। विरोध करने पर रेफर की स्लिप थमाई। यह अस्पताल नहीं है, खतरों के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां मरीजों की जान बचाई नहीं जाती बल्कि मुश्किल में डाली जाती है। हो सकता है ये सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बदहाली के बाद तीसरी लहर से लड़ने की कितनी तैयारी है, ये कभी पता करना हो तो उन्नाव के जिला अस्पताल चले आइए, जहां सांस लेने की समस्या के चलते भर्ती हुए एक मरीज को ऑक्सीजन तक मयस्सर ना हुई। मरीज को ऑक्सीजन लगाने के लिए लाए गए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं निकली। लेकिन जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने मामले की जानकारी डीएम को फोन कर दी, इस उम्मीद में कि अब राहत मिलेगी। लेकिन मामला जैसे ही जिलाधिकारी तक पहुंचा, डॉक्टर ने मरीज को कानपुर रेफर करने का स्लिप थमा दिया। अभी तक की कितने सिलेंडर यहाँ लगाए गए? इनको ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी आती है फिर बंद हो जाती है। तो कौन सा सिलेंडर ये ये 5वां है। लेकिन जब अस्पताल में तैनात डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मरीज की बीमारी का तो पूरा गणित समझाया, लेकिन जैसे ही बात ऑक्सीजन के सिलेंडर की आई तो सारे आरोपों को बेबुनियाद बताने लगे। उनके सांस की प्रॉब्लम लेके आए थे, उनका सैचुरेशन 88% था और उनको एडमिट कर दिया। उनके इंजेक्टेबल्स लगे, ऑक्सीजन लगी, उनका रैंडम शुगर चेक किया, वो हाई था, उसके लिए इंसुलिन लग गई है। देखिए ये पेशेंट की अपनी ओपिनियन है, मैंने खुद जाके चेक किया है, सैचुरेशन 98% है, ऑक्सीजन फुल फ्लो में चल रही है और मॉनिटर उनके पास लगा हुआ है। कोरोना काल में कितने मरीजों को सांस उखड़ते हुए और दम तोड़ते हुए देखा गया, लेकिन हैरानी होती है कि उन तस्वीरों को देखने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं सीखा। उन्नाव की दम तोड़ती व्यवस्थाओं के बाद अब नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जिस वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा, ये लोग उसी वैक्सीन के इंतजार में सुबह से लाइन में लगे थे। लेकिन अस्पताल में वैक्सीन की डोज ही खत्म हो गई। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में से किसी ने भी इन लोगों को वैक्सीन खत्म होने की जानकारी नहीं दी, और जब पता चला तो हंगामा हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन सवाल तो बड़ा है कि लोगों के साथ कभी ऑक्सीजन के नाम पर तो कभी टीके के नाम पर आखिर ये मजाक कब तक चलेगा? क्या इन्हीं इंतजामों के दम पर हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं सरकारी अस्पताल जरूरतमंद गरीबों के लिए बनाए जाते हैं। कम पैसे में उन्हें अच्छा इलाज देने की कोशिश होती है, लेकिन कहीं कहीं ये सरकारी अस्पताल रिश्वतखोरी का अड्डा भी बन जाते हैं। गोंडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आजकल इसी आरोपों से घिरा है। यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसने स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें डिलीवरी से लेकर पैसे लेने की बात कही जा रही है। गोंडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रिश्वतखोरी का अड्डा। घूस लेने वाला वीडियो हुआ वायरल। डिलीवरी से लेकर जन्म प्रमाण पत्र तक हर काम का रेट तय है। 1100 रुपया मांगती हैं, प्लस 1000 देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और 300 रुपया 250 रुपया दाई मांगती है।
ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां इलाज से लेकर हर काम मुफ्त में होता है, लेकिन सिर्फ कागजों में। क्योंकि सच ये है कि यहाँ डिलीवरी से लेकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने तक का रेट तय है और स्टाफ कर्मियों को घूस दिए बिना ना कोई डिलीवरी करा सकता है, ना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है। डिलीवरी करवाई, डिलीवरी कराई, पैसा देना पड़ता है। कौन लेता है? सब स्टाफ नर्स लेती हैं। अच्छा, हाँ, ये सकते हैं। और इसमें और भी कोई लोग मिले होते हैं? अकेले यही लेते हैं? हम नहीं जानते हैं, स्टाफ नर्स लेती हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। जिसका पैसा देते हैं उन्हीं को हम जानते हैं। जबकि सरकार की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में घूस दिए बिना कोई काम नहीं होता। डिलीवरी कराने के लिए 1100 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन ये रेट तब हैं जब कोई आशा बहू के जरिए होता है। अगर कोई सीधे चला जाए तो उसे लूट लिया जाता है। यहाँ नहीं बन रहा है, वहीं से बना के वो भेजते हैं तो यहाँ निकलता है। पैसे तो 50 रुपया 100 रुपये जिससे ले लें। हाँ, 50 तो हम लोगों से लेते हैं। आपसे 50 लेते हैं जी। ये पूरा खेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा, जिसका कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी चोरी और सीना जोरी पर उतारू हैं, क्योंकि जिस पीड़ित ने ये वीडियो वायरल किया उसे झूठे केस में फंसाने की अब धमकी दी जा रही है। उनको बुलाए, जन्म प्रमाण पत्र बना के लेके आए अनवीत तिवारी के नाम से। जन्म प्रमाण पत्र दिए और उनको हम 500 रुपये दिए। उसके बाद 200 रुपये हमको वापस किए और हम उनका वीडियो भी बनाए। जब हम सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो मीडिया को दिए, शुक्ला जी को जानकारी हुई। सुबह हमारे पास कॉल करके कल धमकी पे धमकी दे रहे थे कि तुम्हें हम नाजायज मुकदमा भी फंसा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिलहाल पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर स्वास्थ्य अधिकारी बोलने से बच रहे। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी राधेश्याम केसरी ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। देखिए, ऐसा है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाने हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई होगी लगता नहीं, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र पहले भी सवालों के घेरे में रहा है, जिसका टॉर्च में इलाज कराने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। तब भी ऐसे ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन सवाल बड़ा है कि ये सामुदायिक केंद्र न सिर्फ सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे, बल्कि सामुदायिक केंद्र को रिश्वतखोरी का अड्डा भी बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल में आपने एक से एक भयावह तस्वीर देखी होगी, लेकिन आज उसी कोरोना काल में कैसे देवदूत की तस्वीर दिखाते हैं, जो लोगों के लिए देवदूत बन गया, जिन्हें अपनों ने कंधा देने से मना कर दिया। जब अपनों का साथ गया छूट, तब नगर निगम के जोनल अधिकारी बने देवदूत। अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। कोरोना की महामारी ने सिर्फ तांडव ही नहीं मचाया, असल रिश्तों की अहमियत को भी आईना दिखाया। क्योंकि कई लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद भरा पूरा परिवार होने के बावजूद अकेले बेसहारा हो गए, तो कई ऐसे बदनसीब भी थे जिनकी अर्थी को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जो अपने देवदूतों को ऐसे लोगों की मदद के लिए भेजता है। ऐसे देवदूतों में एक नाम है प्रयागराज नगर निगम के जोनल ऑफिसर नीरज कुमार सिंह का, जो उन शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जिन्हें उनके अपनों ने लावारिस छोड़ दिया या कंधा देने से मना कर दिया। नीरज कुमार सिंह 125 से ज्यादा अज्ञात शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। नीरज सिंह ने जिन शवों का अंतिम संस्कार किया, उनमें दर्जन भर से ज्यादा शव ऐसे कोरोना संक्रमितों के थे जिनके परिवार के लोग महामारी की दहशत की वजह से रिश्तों को भूलकर भाग खड़े हुए और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट जाने तक को तैयार नहीं थे।
लेकिन नीरज सिंह ने न सिर्फ उन शवों का अंतिम संस्कार किया बल्कि खुद उनकी चिता सजाई और खुद ही मुखाग्नि दी। संगम नगरी प्रयागराज के देवदूत कहे जाने वाले नगर निगम के जोनल ऑफिसर नीरज कुमार सिंह के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हर कोई अगर इंसानियत के धर्म के मर्म को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए तो कोरोना की महामारी को हराना कतई मुश्किल काम नहीं है। देवदूत बने नीरज सिंह का पूरा वक्त इन दिनों शमशान घाट पर ही बीतता है और उनके इस काम के बारे में जो कोई भी सुनता है उनकी तारीफ जरूर करता है। जबकि नीरज सिंह का कहना है कि वो एक इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं। नौकरी का हिस्सा तो नहीं है। अब चूंकि धर्म तो यही कहता है कि जितने हमारे हिंदू सौ हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको ससम्मान संस्कार किया जाए। नीरज सिंह उन शवों का अंतिम संस्कार भी करते हैं जिन्हें उनके परिजन गंगा के घाट किनारे दफना कर चले गए, लेकिन जब गंगा का जलस्तर बढ़ा तो यही शव गंगा में बहते नजर आए। मेरे मन में ये था कि यदि ये गंगा जी में जाएंगी तो हमने चूँकि एक दो बार चैनल में भी देखा था और उसमें भी देखा कि कुछ शव को कुत्ते नोच रहे हैं, तो और कभी कुछ आज देखिए जैसे दिखा रहा था बिहार के बॉर्डर पे कि वहाँ पे इतने शव गंगा जी में बहते चले जा रहे हैं। मेरा इन शवों से क्यों लगाव है ये तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मतलब जिस फाफा मऊ की दिल दहला देने वाली तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, वहाँ पिछले 3 हफ्तों से 125 के करीब शवों को कब्र से निकालकर उनका दाह संस्कार किया गया। ये बताता है कि जिंदगी में मुश्किल है तो इन मुश्किलों को आसान बनाने वाले ऐसे देवदूत भी हैं जिन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सत्य को ही अपना कर्म बना लिया। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।